एक लीडर की डेफिनेशन बताओ, वो प्रेजेंट कैसे करता है वो नहीं, व्हाट इज अ ट्रू लीडर? ओके, अ ट्रू लीडर इज समवन, आई बिलीव कि वो एक तो लोगों के बारे में सोचता है। जब भी कोई काम हो रहा हो, उसे ये दिखता है कि मेरे बंदों का इसमें कितना फायदा है, वो कैसे काम करेंगे, इस काम को कैसे करवाया जा सकता है, और इससे उनको क्या तकलीफ हो रही है और इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा। दिस इज समवेयर अ लीडर्स रोल, जहां जो मैंने लोगों को करते देखा है, फॉलो करते देखा है। एंड ट्रस्ट मी, ये जितना भी काम करते हैं, इनका कहीं ना कहीं ये पॉइंट होता है कि अगर ये काम करेगा, अगर उनके ऊपर कोई ये बात आती है कि आपको ये करवाना है, तो वो सबसे पहले ये सवाल होता है कि ये क्यों करवाना है, किस लिए करवाना है, और इससे मेरे बंदों का क्या फायदा होगा, और इससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। Do you think with this a person can grow in the corporate world? बहुत मुश्किल होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत मुश्किल चलो होता है। मैं आपको ना कुछ डिफरेंट वे में, क्योंकि मुझे पता था तुम ये ट्रू लीडरशिप की आप ऐसे डेफिनेशन दोगे, बिकॉज दिस इज हाउ वर्ल्ड लुक्स एट लीडरशिप। पीपल लुक एट लीडरशिप कि वो ना एक लीडर क्या होगा, वो क्या करेगा, अपने जैसा ना एक और इंसान बनाएगा कि मैं तेरे को अपने जैसा कैपेबल बनाता हूँ, मैं तेरे को अपने जैसा कैपेबल They do बनाता हूँ। और वो सोचता है कि वो I've seen people कि वो औरों को ना अपने साथ ग्रो करवाएगा। सात गुरु का तो मुझे पता नहीं, पर बट I'll tell you the चाणक्य काइंड ऑफ रोल जो रियलिटी में होता है। अगर तुम्हें कॉर्पोरेट में बढ़ना है ना, कॉर्पोरेट के अंदर लीडरशिप इज नॉट अबाउट लेटिंग अदर पर्सन ग्रो। कभी भी तुम अपना नंबर 2 नहीं बनाओगे। द मोमेंट यू मेक योर नंबर 2, ही विल रिप्लेस यू। You will always have the dependency on you. करेक्ट। दूसरी चीज, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है कॉर्पोरेट के अंदर, तुम्हें ना हमेशा टॉप डाउन अप्रोच देखनी है। तुम्हें सिर्फ अपने आप को ऊपर देखते हुए ना खुश करना है, कभी नीचे वालों से मतलब नहीं होता। यू लुक एट मैक्सिमम मैनेजर्स जो ऊपर तक गए हैं ना, वो सिर्फ अपने ऊपर रिलेशंस बना के गए हैं, नीचे उनको कोई मतलब नहीं तुम भेड़ बकरी हैं क्या कर रहे हो। That is true, that happens. This is an actual fact. I've seen that. तुम्हारा ना जो स्पैन होता है ना, उसको बढ़ाओ। स्पैन बढ़ाने का मतलब होता है काम को ना धीरे से करो। धीरे से करने का मतलब होता है कि मैं काम ना मंडे को ही डिलीवर कर सकता हूँ, मंडे को मिला है, लेकिन मैं अगले मंडे डिलीवर करूंगा, और उसको ऐसा शो करके करूंगा बीच में 2 बार ये काम फट चुका है, और सबको ये दिखाऊंगा कि यार दिस इज हाउ इट हैज बीन। तुमने कहा कि ये प्रोडक्ट डिलीवर होना है, इसके अंदर ये क्यूसी होनी थी, एक टेस्टिंग होनी थी, ये इसके बाद हो गया और ये चला गया। क्यूसी में मैं 2 बार फाड़ दूंगा इसको, जबरदस्ती रिजेक्ट कर दूंगा, जबरदस्ती उसके अंदर चीज निकाल दूंगा, दिखाने के लिए कि मैं कितना स्क्रूटनाइज करता हूँ इस चीज को, नो मैटर उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। दिस इज हाउ आई हैव सीन पी वर्किंग विद पीपल एंड लर्नड विद पीपल कि दिस इज हाउ फकिंग कॉर्पोरेट वर्ल्ड वर्क्स। It's just making you feel relevant. The more relevant you are in the system, the more valuable you are. The more valuable you are, the higher ladder you can go. No, that is true. बहुत अच्छा बोल गया मैं यार। हाँ, that is actually true. I would appreciate that because in corporate world, I have seen the more you are seen. लेकिन एक और चीज है। But in terms of, I believe, work and politically both. तुम्हें ना ये बहुत होता है, काफी लोग ना अपने आप को सीन दिखाने के चक्कर में ना, जो पीछे का उनका ब्रांच होता है वो खाली होता है, हाँ, तो वो गिर जाता है। I'll tell you a story of this, ठीक है? 2 स्टोरीज मैं आपको सुनाना चाहता था। एक तो कॉर्पोरेट लव के ऊपर थी, वो बीच में आई थी, बट तुम सांस नहीं लिया आपने, तो वो मिस हो गई मेरे से। I am so sorry. तो एक ये स्टोरी थी जिसमें ना, जस्ट टेल यू द स्टोरी ऑफ द कॉर्पोरेट रियलिटी। एक ना क्रो होता है और एक बुल होती है। क्रो बहुत वीक होता है और ना वो बूढ़ा सा होता है, तो वो कहता है कि मेरा मरने का समय आ चुका है, तो मैं क्या करूँ, वो जमीन पे ही रहता है। तो मैक्सिमम ना जो बुल होती है ना, उसकी बैक होते हैं, उस तक बैठ पाता है, और दोनों आपस में बात करते हैं। 12 बजे धूप सेकते हुए बात करते हैं। कह रहा मैं बूढ़ा हो चुका हूँ भाई, अब जिंदगी खत्म हो रही है। तो वो कहता है कि यार तू ना मेरी ना गू खा, तब तेरे को शक्ति मिलेगी। कहता है कैसी बकवास बात कर रहा है। कह रहा तू मेरी शिट खा, तेरे को उसमें जो गर्माहट है ना, प्रोटीन है, ये सब मिलेगा और तू उड़ पाएगा। कह रहा नहीं मैं नहीं मानता ये चीज। आपने स्पेसिफिक स्टोरी क्यों चुनी, मैं जानना चाहूंगी। I'm telling you this. तो वो क्या करता है, वो एक दिन उसकी ना सच में गू खाता है, वो उसकी शिट खाता है, और वो फ्लाई करने की कोशिश करता है, और वो देखता है सामने जो पेड़ है उसकी पहली टहनी तक पहुंच गया। उसको लगता है अरे यार दिस इज वर्किंग। तो वो दोबारा बुल के पास आता है, कहता ब्रो दिस इज वर्किंग यार, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है, गिव मी मोर शिट। तो वो और शिट के पास जाता है और उसको और खाता है, तो वो सेकंड टहनी तक पहुंच जाता है। ऐसे ऐसे करके ना बुलशिट खा के टॉप 10 तक पहुंचता है। जब वो टॉप 10 तक पहुंचता है, वो सबको दिखता है, भाई कह रहा मैं भाई जवान हो गया हूं। तो दूर एक फार्मर बैठा होता है, कह रहा अरे पक्षी। वो अपनी गन निकालता है, ठा उसको मार देता है और मर जाता है। मोराल पता है क्या स्टोरी का? जो बुलशिट है ना, वो तुम्हें टॉप तक तो ले जाएगी, बट इट नेवर लेट यू स्टे देयर। एनी हाउ समवन विल पिक यू डाउन
क्योंकि तुम्हारे जितना तुम सीन खो रहे हो, इट गोना ड्रॉप इट डाउन. नहीं, बट सीन का मतलब ये नहीं है ना. आई हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव फॉर बीइंग सीन. मैंने आज तक अपना जो काम किया है, व्हेन इट कम्स टू माय वर्क, आई कीप इट टॉप नॉच. क्योंकि Because you solidified with the backing, right? Yes, I always do my work in such a way जो मेरे को in return कोई मेरे को ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि तुमने ये काम नहीं किया और तुमने इतनी ईमानदारी से नहीं किया या ये नहीं. वर्क के मामले में I cannot hear that from anyone, be it my friend, be it my anyone. ठीक है, मेरे मैनेजर से भी मैं सुनना नहीं चाहती. ये फर्स्ट आई डू दैट. सेकेंड, मेरा नेचर मेरे को बहुत अच्छे तरीके से ना इन्वॉल्व करवाता है. मेरे को बहुत मजा आता है. मैं थोड़ी थोड़ी बकवासें करते करते इधर उधर एंटरटेनमेंट ढूंढ ही लेती हूँ. अब मेरे को रिसेंट हुआ है, अभी 3 months हुए हैं मेरे को ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किए, एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल नाउ. आई एम गेटिंग एंटरटेन्ड. स्टार्टिंग के 3 महीने में मुझे मजा नहीं आ रहा था क्योंकि मैं किसी को जानती नहीं थी और आई एम वेरी टॉकेटिव. तो मुझे लगता है कि मैं अपना काम खत्म कर लिया, अब मुझे बात करने वाला कोई चाहिए. तो मेरा एक पीओसी होता था, तो यूज्ड टू बी सरदार जी पाजी. भाई बहुत एंटरटेनिंग बंदा, उसके साथ तो मजा आ रहा था. ऐसी ऐसे फालतू फालतू बातें कर रहे, ओ पाजी मजे आ रहे हैं, तो भाई बहुत मजा आता था. तो आई लाइक टू बी सीन इन सच अ वे कि आप कनेक्शंस भी बनाओ, पर आप कनेक्शंस ऐसे बनाओ कि आप अगर अपने पीछे मुड़ के दिखाओ और अपना रिकॉर्ड उठा के दिखाओ तो सामने वाले के सामने आपके पास बोलने के लिए पॉइंट हो. मुझे ये चीज चाहिए, इसका रास्ता बताओ, क्योंकि मैंने ये सब करके रखा है. अब आगे कैसे बढ़ना है वो रास्ता बताओ. तो व्हेन यू मेक फ्रेंड्स, यू डोंट मेक फ्रेंड्स कि आप उसके कंधे पे रख के बंदूक बना चलाओगे. आप सिर्फ फ्रेंड्स इसलिए बनाते हो कि आप उससे इमोशनली कहीं कनेक्ट कर पाओ, और अगर थोड़ा वो रैंट कर पाओ. हाँ, थोड़ा रैंट कर पाओ, आप उसको सच सच बता पाओ. मेरे कितने सारे फ्रेंड्स थे जो मैनेजर्स Do you भी think थे. in office people have real friends? यार ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल नहीं होते, पर मैक्सिमम नहीं होते. मैक्सिमम नहीं होते, बट होते हैं, बन जाते हैं. बन जाते हैं यार, बहुत अच्छे दोस्त भी बनते हैं. खासकर अगर वो दूसरी टीम से है तो. जेन्युइनली अगर उसमें किसी का मैंने काफी चीज सोची है इसके बारे में कि यार ये दोस्त मैं क्योंकि तुम कैलकुलेट होकर डिसीजन लेते हो. हाँ. यार मुझे पार्टी में जा रहा हूँ, मैं इसके साथ खड़ा हूँ. आई डोंट वांट टू बी सीन विद हिम हर. फीमेल्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना कि फैला. लेकिन तुम्हें तो हर बंदा पूछता ना चाय के लिए. हर बंदा पूछता, पर हर बंदे के साथ जाया नहीं जा सकता.